काली दाल अच्छी होती है। काली दाल अच्छी होती है इनकी, ठीक है। और हेलो दोस्तों, वेलकम टू TSA व्लॉग ट्रैवल वीडियो नंबर 2। आज हम मिनी गोवा जा रहे हैं और मिनी गोवा जाने के लिए आपको पहले तो पठानकोट जाना पड़ेगा। अगर आप जलंधर से जाते हैं तो 100 किलोमीटर का रास्ता वहाँ से है, और पठानकोट से सीधा अगर आप मिनी गोवा के लिए जाते हैं तो टोटल 40 किलोमीटर के नज़दीक आपको ये रास्ता पड़ेगा, 40-45 किलोमीटर। तो पठानकोट से आपने जाना है डलहौजी वाली रोड के ऊपर। पठानकोट से डलहौजी का जो सफ़र है वो 70-80 किलोमीटर का है, और ये जो मिनी गोवा है ये बीच में ही पड़ता है, तो 35-40 किलोमीटर आपको इसके लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है। तो जब आप डलहौजी के लिए जाएंगे तो रास्ते में जो सबसे पहली एक चौक मिलेगा, तो उस चौक से आपने लेफ़्ट साइड को टर्न करना है। लेफ़्ट साइड से जब आप टर्न करेंगे तो आपको सामने 2 सड़क नज़र आएंगी, एक ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो हमने जो चूज़ किया था इस जर्नी में ऊपर वाली सड़क ली थी जाने के लिए। तो वैसे तो जो है एक्चुअल में रास्ता है जो ऊपर वाली सड़क है वो जाने के लिए है, और दूसरी तरफ से आने के लिए वो नीचे की तरफ से है, क्योंकि ये सिंगल ही रोड है। इसके ऊपर 2 गाड़ियाँ एक साथ आप क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हमने ये रास्ता चूज़ किया था। और आगे जाके जो इसके बैनर वगैरह है सब फाड़ चुके हैं, तो आपको थोड़े ही रास्ते में जाके एक रास्ता डाइवर्ट मिलेगा राइट हैंड साइड में। अगर आप ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाने के बाद ही आपको एक बोर्ड फटा हुआ नज़र आएगा, वहाँ से आपने राइट टर्न करना है। और उसके बाद ये जिस सड़क पर अभी हम लोग जा रहे हैं तो ये वही रास्ता है, और ये अभी पूरा ही कच्चा है और यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो बहुत ही ख़तरनाक है। गाड़ी स्लिपिंग और डस्ट मिट्टी काम तो चल रहा है, तो मेरे को लगता है कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम आप लेके चल सकते हैं कोई इसको कंप्लीट करने के लिए। आप देख सकते हैं चारों तरफ ईंटें ही रखी हुई हैं, सड़क बीच में कच्ची है दोनों तरफ, और गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके बाद आप जब इसको ड्राइव कर रहे हैं तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें रास्ते में रुक के पूछना भी पड़ा मज़दूरों से कि हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मिनी गोवा इधर ही है ना? पास में ही है ना? ठीक है। नहीं, पास में नहीं है, तो दोस्तों, जब हमने इनसे पूछा कि ये दूर है या नज़दीक है, तो एक कहता है पास है, तो दूसरी जो औरत खड़ी थी वो कहती नहीं दूर है। तो उसकी बात से हम समझ गए थे कि उसको अंदाज़ा नहीं है, और उसको अंदाज़ा था कि ये रास्ता इतना नज़दीक नहीं है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल ही जंगल है, कोई बोर्ड इंडिकेशन किसी तरह का कहीं पे भी आपको साइन बोर्ड कुछ नहीं मिलेगा, और सब ऐसे ही चल रहा है। और आप इमेजिन करो कि आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो। नहीं तो ढूंढना इधर उधर, ये यहाँ पे दुकानें वगैरह भी कुछ बनी हुई हैं, यहाँ से यू टर्न, बीच में पत्थर, ये सब कुछ रखा हुआ है, खाने पीने के लिए रखा हुआ है। बट एक चीज़ यहाँ पर है, जो आपको खाने पीने का सामान काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। अगर आप अपना सामान खुद लेके जाते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी वहाँ के जो रेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसके लिए मेरा ये वीडियो देखते रहें। ये कई पार्ट्स में बन के आपको मिलेगा। तो ये जो अभी सेकंड पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये हम अभी मिनी गोवा तक का जाने का रूट है, तो ये सेकंड पार्ट में यहीं पे दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो हम घूमेंगे एडवेंचर जो भी है, तो उसके भी अलग अलग पार्ट्स आपको रोज़ के रोज़ अपडेट मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ तो शेयर भी कर सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत ही छोटा और संकरा है, और ऊपर से अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो हम लोग वही सोच रहे थे। बट ये है कि हमें मॉर्निंग टाइम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। बट जो वहाँ पर हम सुबह से लेकर शाम तक जो टाइम स्पेंड किया है, तो अंदाज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉर्निंग 12 बजे से पहले का ट्रैफिक बहुत ही कम होता है, और 12 बजे के बाद लोग आने शुरू कर देते हैं, और 3-4 बजे तक तो काफ़ी रश पड़ जाता है। अब ये नहीं पता लोग दूर से आ रहे हैं या नज़दीक से आ रहे हैं। तो इवनिंग टाइम में आपको काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा,
मॉर्निंग टाइम में काफ़ी कम होता है, तो आप शांति से यहाँ पर आ सकते हैं और आगे का रिव्यू भी आप देखते रहिए। आपको पूरा यहाँ पे हम सब कुछ दिखाएंगे। फ़िलहाल तो ये जंगल अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ना कोई इंडिकेशन है कितने किलोमीटर है या नहीं है, कहाँ जाना है, किधर से लेफ़्ट राइट है। हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं 2 क्रॉसिंग नज़र आ जाती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब सीधा। और ऊपर से बड़ी मुसीबत ये है कि गूगल का मैप भी काम नहीं करता है, यहाँ पे आके सब कुछ उड़ जाता है। तो कुछ तो आपको दिखाएगा, बट फिर भी आप अंदाजे के साथ ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये पत्थर काफ़ी रखे हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है जो अभी इन्होंने शुरुआत करनी है। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप जब भी आते हैं तो ये ऊपर वाला रास्ता अवॉइड कर लें, क्योंकि अगर इन्होंने बीच में काम शुरू कर दिया तो आप बीच में फंसोगे और फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। तो बेटर कि इस रूट पे ना आए, क्योंकि हो सकता है आपको बंद भी मिले, क्योंकि इन्होंने काम तो करना ही है। तो ये एक आध मोटरसाइकिल हमें पहला मिला है जो वापस जा रहा है। स्कूटर मोटरसाइकिल वालों को ये नज़दीक पड़ता है तो वो यहीं से वापस जाते हैं। कार वाले यहाँ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं। और उसके बाद जो इवनिंग का वीडियो है वो भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे हालात हैं यहाँ के। फ़िलहाल तो ये यू टर्न, लेफ़्ट टर्न, काफ़ी डेंजरस कट्स, यहाँ से आप गाड़ी एकदम स्लो ही ड्राइव करें, पूरा कच्चा रास्ता है। और यहाँ से नीचे आते आते तो इतना संकरा रास्ता हो जाता है, बीच में पुलिया है। तो ये अभी काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। अगर हाँ एक बार ये सड़क बन गई तो ये तो रास्ता काफ़ी इजी हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि जितना लंबा रास्ता ये है, इसको बनाने में ये लोग कैसे यूज़ करते हैं, सड़क बनाते हैं, पत्थर डालते हैं, या क्योंकि बीच में ईंटों का काम भी चल रहा है, ईंटें भी लगा रहे हैं, तो पैच वर्क हो रहा है, कुछ प्रॉपर समझ से बाहर है। तो अगर नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि अगले साल तक भी ये चीज़ कंप्लीट होती है या नहीं होती है। मेरे को वैसे उम्मीद कम है कि ये इस साल के अंदर भी ये पूरा रूट आपको कंप्लीट होकर देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल तो अभी हम लोग चल रहे हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है अंदर आने के बाद भी। मेन रोड से तो आपको 30 किलोमीटर पड़ेगा, आगे से ये 10 किलोमीटर के 4-5 किलोमीटर अंदर का रास्ता है जो आपको काफ़ी लंबा और लेंथी लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप गाड़ी से भी आते हैं तो 15-20 मिनट का, कार में भी आपको टाइम लग जाएगा। तो ये टोटल ड्यूरेशन जो मुझे भी लगी है गाड़ी में, वहाँ से आने के 15 मिनट लगे हैं। और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट, और ये रास्ता ऐसा ही कच्चा बना हुआ है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब आप सोचते हैं अब आएगा और ये चलता ही जाता है। फ़िलहाल जंगल ही जंगल है। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत नज़ारा सामने का देखने को ज़रूर मिलेगा पहाड़ों का, और उसके बाद आप ये रास्ता देख सकते हैं। यहाँ से फिर यू टर्न हो रहा है और बहुत ही छोटा रास्ता है। 2 गाड़ियाँ आ जाएँ तो काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। फ़िलहाल तो अभी हम सिंगल गाड़ियाँ ही यहाँ से डाइवर्ट करके यू टर्न ले रहे हैं दोबारा। तो और अभी गर्मी का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। तो प्यास पानी वानी तो अपने साथ ही रखिए अगर आप आते हैं। और वैसे अगर आपने मिनी गोवा कभी भी आना है तो वेदर फोरकास्ट देखकर ही अगर निकलेंगे तो आपका ये सफ़र और ये जो पिकनिक स्पॉट है शानदार हो सकता है, अगर जिस दिन यहाँ पे बादल वगैरह काफ़ी हों। अदरवाइज़ धूप में तो चिल्लम चिल्ली वाला ही काम होने वाला है। तो ये कुछ बीच में मंदिर वगैरह कुछ घर बने हुए हैं, लोग कुछ काम चल रहा है, तो ये छोटे मोटे हैं, ये लोग सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से भी ये रास्ता 2 जा रहे थे और हम अब लेफ़्ट साइड की तरफ ही जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी तक तो ये पूरा ही कच्चा, डेवलप कुछ नहीं हुआ है। अब इसमें ये पता नहीं हिमाचल गवर्नमेंट इसमें कितना इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है, बट लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है। यहाँ पे अभी टूरिज़्म काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में डेवलप किया जाए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि लोग कई बार ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो नज़दीक ही जाकर अपना जो टाइम पास करना है वो कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये सड़क आपके सामने है। आपको रास्ते में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको बता सके
कि ये अब सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो बेटर है आप ये वीडियो एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। कहीं पे आप रास्ता भटक गए तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें मैंने शुरू से अंत तक सारा कुछ कवर किया हुआ है। और ये एक स्पॉट ऐसा आता है, आपको लगता है कि शायद गाड़ियाँ यहाँ पे साइड में खड़ी की हुई हैं और उसके नीचे से भी गाड़ियाँ आ रही थी। तो मैं पहले गाड़ी यहीं खड़ी करने वाला था कि हम यहीं से खड़ी करके चले जाते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद जब नीचे देखना शुरू किया तो पता चला कि नीचे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं और काफ़ी लंबा रास्ता है अभी भी। तो फिर मैंने गाड़ी रिवर्स की और इसको गाड़ी को मैं नीचे की तरफ लेके अब जा रहा हूँ। अब सपोज़ करो अगर मैं यहाँ गाड़ी खड़ी कर लेता और सोचता कि ये नज़दीक ही है तो ये बहुत ही लंबा सफ़र है। तो बेटर है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे ऊपर इनका होटल वगैरह कुछ बने हुए हैं जिसके लिए ये पार्किंग रखी हुई है। तो एक्चुअल पार्किंग ये नहीं है, तो इसका भी यहाँ पे कोई सिग्नल वगैरह नहीं है। तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से भी आधा 1 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे हमने जाना है। और यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं, एक राइट। अब हम इधर राइट साइड मुड़ गए हैं और इस तरफ जा रहे हैं और ये सीधा यहाँ से फिर यू टर्न है, क्योंकि वहाँ से अगर आप वो चले जाते तो वो दूसरी साइड चले जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें यहाँ पे आने के बाद। तो आपको नीचे का व्यू यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा कि आप सही जा रहे हैं। यहाँ पे पत्थरों की सड़क बना के रखी हुई है, सीमेंटेड वाले। और ये बहुत ही छोटी सड़क है और जो पत्थर भी इन्होंने लगा के रखे हैं पूरे कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी दूसरे एज पे जाती है तो भी ड्राइविंग में दिक्कत आती है। अब जैसे ये सामने गाड़ी है, ये साइड में इसने कर दी है, तो यहाँ पे तो चलो खुली जगह है, बट आगे जाकर अगर ये हमें गाड़ी मिलती तो दिक्कत तो परेशानी वाली ही बात है। बट फिर भी कुछ लोग जहाँ से आ रहे हैं जिनको नहीं पता है वो यहीं से वापस जाते हैं। तो आने और जाने के दोनों रास्ते अलग अलग हैं, बट लोगों की जो नॉनसेंस है उसके कारण फिर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ ही जाती है। तो बेटर है कि आप अपने रूल्स फॉलो करें। तो अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं, तो हमारा सफ़र अब ख़त्म होने वाला है। तो ये जर्नी आपको कैसे लगी, वो सामने आपको झील नज़र आ रही है। तो यहाँ से एक और यू टर्न राइट साइड को, यहाँ पे हम गाड़ी काफ़ी स्लो ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। सामने बोर्ड भी लगा है, डेंजरस टर्न्स अहेड, प्लीज़ गो स्लो। तो बेटर है आप भी ड्राइव स्लो ही करें। तो यहाँ से ये रास्ता एकदम बहुत ही छोटा है और अब हम अपने स्पॉट पे पहुँचने ही वाले हैं। और ये रहा हमारा झील और यहाँ से हम फिर से एक यू टर्न लेते हैं। और सबसे पहले आपको व्यू जो नज़र आएगा यहाँ से एकदम स्लो चलाने का रीज़न है कि ये सड़क टूटी हुई है और बहुत ही स्लिपरी टाइप भी है। तो बेटर है कि आप इसको स्लो ही यहाँ से ड्राइव करें। तो अब यहाँ से हम लोग ये स्पॉट पर आ गए हैं। सबसे पहले स्पॉट पे आपको जाते ही वहाँ पे पार्किंग वाला बंदा मिल जाएगा जो आपसे टिकट काटेगा, 30 रुपये लेगा 1 टाइम। आप गाड़ी सुबह से लेकर शाम तक खड़ी करो, 1 घंटा खड़ी करो, कोई इशू नहीं, आपको टिकट देनी ही पड़ेगी। क्या पता इधर भी कोई स्टूडेंट आया हो। कैसे दिए पर्ची? एक बार के चार्ज है, खड़े करने के चार्ज है। हाँ। कितना? 30 रुपये। वो जाते टाइम। और यहाँ पे क्या क्या देखना है? और यहाँ क्या क्या है? हाँ? अच्छा। कितने सी है? 30? और थल्ले दे पे फिटिंग और थल्ले दी। इधर खड़े करें, पेड़ बेड़ लगाओ यार। तो दोस्तों आप गाड़ी यहाँ से राइट साइड भी खड़ी कर सकते हो और गाड़ी सीधा ले जाके भी आगे पहाड़ में खड़ी करना चाहते हैं तो वहाँ भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी 2-4 गाड़ियाँ खड़ी है, तो दरख्त आपको नहीं मिलेंगे, धूप में ही आपकी गाड़ी खड़ी होगी। तो ये सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद का वीडियो आप देखते रहिए नेक्स्ट पार्ट में। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एक हाँ खोलो निकलो उन्होंने जा लेने दे तू रुक जा खोलने नहीं हाँ खोलो खोल तो इंद्र खोल 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 यार कहाँ बैठोगे तो चाय खोल ले तू कुंडा हाँ खोल चल ਆ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਈ ਲੱਗਣੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈ मेरा मेरा हाथ ਗਾਂ ਕਰ ਲੈ ਗੱਡੀ ਤੋਂ तो माँ तेरी ने उतर लेने दे वो हल्ले रास्ते में लटक फटक के डिग जाओगे हाँ लास्ट टाइम जैसे वहाँ वो हुआ था चल और कोई जगह है चल